देवताओं को ऐसे जगह लगा जहां आप देख सकते हैं जिस तरीके से हिंदू देवता देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं एक बिल्डिंग की सीढ़ी पे लगाई गई है, जिसका कहना बिल्डिंग के मैनेजर का कहना था कि ये इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पर कोई लोग पान गुटखा खाकर थूके नहीं। लेकिन ये सही है या गलत है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बिल्डिंग है हिंदुस्तान में जो इस तरीके से पैटर्न अपनाती है कि लोग ना थूके। लेकिन इससे किसी धर्म के ऊपर इतनी बड़ी जो विश्वासघात कह सकते हैं कि एक बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो इस तरीके से काम करती है किसी दूसरे धर्म के ऊपर चोट पहुंचाने का, ये ना हो। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीर लगने के बावजूद भी पान के पिचकारी यहाँ पर देवी देवताओं की तस्वीर पे लगी हुई है। इसी के साथ कई सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर यह अंधेरी का सोना उद्योग लैंड है, जहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है। इसी सीढ़ी पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिचकार थूका गया है, कह सकते हैं एक तो पान गुटखा खा के थूका गया, तो उसको देखकर बजरंग दल ने पिछले कई दिनों से यहाँ आकर उन्होंने लोगों को समझाया, यहाँ के मैनेजर को समझाया, और आज भी बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मैनेजर को समझाने आए थे, लेकिन वो मिले नहीं। फिर भी उन्होंने फोन पे एक तरीके से बात की और कहा कि जल्द से जल्द इन तस्वीरों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि किसी की आस्था पर आप चोट दे रहे हो। तो हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल के कार्यकर्ता, और उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके से जो हिंदुस्तान में पैटर्न अपनाया जाता है कि थूकने से बचा जाए, कि ये पैटर्न सही है या गलत है आपके हिसाब से, आपको लग रहा है? देखो, पहली बात तो ये तरीका गलत है कि मोस्ट ऑफ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही फोटो लगाया जाता है। क्या अन्य धर्म के देवी देवता नहीं है उनका नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अन्य धर्म के अगर लगाएंगे तो दंगा हो जाएगा, आक्रोशजनक हो जाएगा पूरे समाज में। और हिंदुओं का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हिंदू शांत रहता है, और कुछ एक दो दिन आवाज उठाएगा उसके बाद शांत हो जाएगा। तो आपको लगता है यही एक विडंबना है कि जिस वजह से यह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाई जाती है? देखो, विडंबना ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग कुछ बोलते नहीं है ना, इसकी वजह से उनका मन बढ़ता है। आज तीन राउंड हो गया ये बिल्डिंग में, अभी तक निकाला नहीं गया। इसको मन बढ़ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। लेकिन अब ये यहाँ पे सभी लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये कंफर्म है कि कल अगर नहीं निकाले तो यहाँ पे फिर बजरंग दल का ताकत क्या है वो पता चलेगा। ताकत से मतलब क्या आपका? आप फाइट करेंगे उससे या कुछ लीगली तरीके से काम जिसलिए जाने जाते हैं, हम जिसलिए जाने जाते हैं। देखो, हमारा सेवा सुरक्षा और संस्कार हमारा कार्य है। हमने सेवा भी कर लिया, संस्कार भी दिखा दिया। अब हमको अपने धर्म का किस प्रकार सुरक्षा करना है वो हमको दिखाना पड़ेगा। आपको पता है कि इस तरीके से जो पैटर्न पूरे देश में अपनाया जाता है, कितने सारे बिल्डिंग में अपनाया जाता है, कितने सालों से अपनाया जा रहा है ये तरीका? मैं आपको बताऊं, ये पहले समय में नहीं था, ये आने वाला नया ट्रेंड है कि भैया थूकना नहीं है, यहाँ पेशाब करना मना है, आप यहाँ पे देवी देवताओं का लगा दो तो हिंदू समझ जाएंगे। लेकिन ये आप लगा रहे हो, क्या रात में यहाँ पे कोई अगर आता जाता है तो क्या वो ध्यान देता है क्या यहाँ पे हमारे देवी देवताओं का मूर्ति लगा? वो तो थूक के चले जाएगा। यहाँ पे न जाने कितने बेवड़े भी आते हैं, तो क्या उनको भगवान से पड़ा है क्या? वो अपने माता पिता का पूजा नहीं करते, वो भगवान का क्या पूजा करेंगे? तो हमको ये देखना है कि भाई हमारा धर्म हमको प्यारा है, दूसरे लोग आके हमारे धर्म की रक्षा नहीं करने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैंने देखा कि आपके सारे जितने लोग आए थे बजरंग दल के, उन्होंने सुपरवाइजर से और यहाँ के मैनेजर से कुछ बात किया कि कब हटने वाला है, कुछ ऐसा, तो उनका क्या आंसर था उसके ऊपर लेकर? देखो, आज जो मेरा विनोद शाह से बात हुआ, जो यहाँ के सुपरवाइजर है, उन्होंने बोला कि मैं कल तक का समय दीजिए। वो परसों तक का समय मांग रहे थे, मतलब कल तक का समय लीजिए आप, और एक दिन के अंदर आप पूरा मूर्ति का जो ये बिल्डिंग में है, ना कि सिर्फ इस बिल्डिंग की बात हुई है, यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग है सभी बिल्डिंगों से हट जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने विनती की है कि आप खुद स्वयं मत निकालिए, मैं कल निकलवा दूंगा। और उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर कल वो नहीं निकाले तो उसके ऊपर बजरंग दल अपने हिसाब से कार्य करेगी, किस प्रकार कार्य करना है। क्या कार्य करेगी? मैं अगर बात करूं कि अगर यहाँ पे तो हिंदुओं के साथ क्रिश्चियन के भी देवी देवताओं के मतलब जीसस का फोटोस वगैरह लगा हुआ है, तो इसके अलावा क्या विकल्प है कि लोग ना थूके? देखिए, मुझे जेसस का लगा है या किसी अन्य धर्म का लगा है, मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे मेरा धर्म प्यारा है, और मेरे धर्म का अगर वो निरादर करेंगे तो हम शांत नहीं रहेंगे। हमारा कल यही एक टारगेट रहेगा कि अगर वो कल निकालते हैं हम तो ठीक है भैया, हम उनको धन्यवाद करके बोलेंगे भाई आप भी हिंदू, अच्छा कार्य किए, उनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर नहीं निकाले तो हम खुद समान
जो छीनी हथौड़ी हम लेके आके स्वयं निकाल के इसको सम्मान पूर्वक जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ विसर्जित कर देंगे। जी मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से साईं बाबा की एक प्रतिमा इस बिल्डिंग में इतनी अच्छे तरीके से रखा गया है कि कोई भी आके उनका आशीर्वाद ले सकता है, उसी तरीके से हर देवी देवताओं का भी सम्मान होना चाहिए। थूक के सॉल्यूशन को एक भगवान का तस्वीर ला के सॉल्व नहीं होना चाहिए, जिस वजह से कोई भी हिंदू या कोई अन्य धर्म के जो लोग उनकी आस्था पर कोई सवाल ना उठे। अब हमारे साथ कुछ और भी है बजरंग दल के, जो काफ़ी सारे उनके सुपरवाइजर से बात किया था। किस तरीके से आपने बात की, आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो पैटर्न अपनाया जा रहा है वो देश में एक कानूनी तौर पर बंद होना चाहिए? सबसे पहले ये आज से नहीं, लगभग ये काफ़ी टाइम से ये सरकार ने ये सब चीज़ों में कुछ भी अपना मन बना के कोई एक्शन लिया नहीं है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। और दूसरी चीज़, अभी जब से नरेंद्र मोदी जी की 2014 से सरकार बनी है, मेरा मानना है तब से हिंदू थोड़ा मजबूत हुआ है। कुछ सोए हुए दाल रोटी सिलेंडर वाले हिंदू जागे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता उसको पूरी तरह से जगाने का प्रयास जब तक रहेंगे हमेशा करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें देख के दुख होता है, लेकिन हमने भी यहाँ पे पूरे इज्जत के साथ सबको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए इनको 1 बार 2 बार 3 बार इनको हमने बोलने की कोशिश की, हमें फ़ोन नहीं उठाया गया, ये कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है। तो आज तीसरी बार हम फिर आए, यहाँ पे कोई विनोद करके सेक्रेटरी या कोई तो हैं, उनसे बात हुई, उनने बोला है कि ठीक है हम इसको कल निकालना चालू कर देंगे। तो ठीक है, अगर निकाल देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकालते हैं तो बजरंग दल अच्छे तरीके से जानता है कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मिथिलेश जी, एक और ऐसे हमारे पत्रकार मित्र है जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था, ताकि और जो बिल्डिंग से जुड़े लोग हैं उनको यहाँ ये खबर पहुंचे, आप लोगों तक खबर पहुंचे कि किस तरीके से हिंदू देवताओं के अपमान किए जा रहे, इस तरीके से पैटर्न को यूज करते हो। आपको क्या लगता है कि आपकी जो वीडियो थी आपकी जो कल मैंने देखा जी, इस तरीके से हिंदू देवी देवता या अन्य धर्म के देवी देवताओं पर जो एक पैटर्न यूज किया जा रहा है कि क्लीनिंग से बचा जाए? नहीं ये पैटर्न तो गलत है एक्चुअली। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, और अगर सपोज कोई थूकते हुए पकड़ा गया तो आप उसको नौकरी से निकाल दो, भगवान को वहाँ पे बीच में लाने की क्या जरूरत है। देखिए मितेश जी, आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं, तमाम नहीं, बड़े बड़े बताऊं पोस्ट, कि ये एक जाहिलपना है। कोई भी आप बड़े कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो आप वहाँ पे देवी देवताओं की फोटो आपको वहाँ पे नहीं लगेगी। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जाहिल लोग रहते हैं, कुछ ऐसे 2-4 जाहिल लोग हैं जिनके दिमाग में ये सब बातें आई है। पहली चीज़ तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस का गुना दाखिल करना चाहिए, उनको 4-5 साल जेल में डालो, ये फिर एग्जाम्पल बनेगा बाकी लोगों के लिए। जब तक जैसे कि आप देखोगे सिख कैसे, अगर उनके गुरुओं के खिलाफ आपने एक बार कुछ भी किया तो हाथ काट देते हैं। बीच में किसान आंदोलन में उन्हें जान से मार दिया था। तो आगे से चल के कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उनको गुरुओं के बारे में कुछ इस तरह से करे। इस निंदा कानून बनना चाहिए, और अगर ऐसे है तो वो बोलो ना उनको 10 साल जेल में डाल दो, ये बात कम से कम 10-20 करोड़ लोगों तक जाएगी और लोग ऑटोमेटिकली। आपको लगा थूकने वाले भी हिंदू ही है? देखिए क्या होता है ना कि जिन्होंने थूका होगा, शायद पहले थूका होगा, यार ध्यान नहीं दिया होगा। क्या आदमी बिजी रहता है, भाग भाग के जाता रहता है, थूकने के बाद उसको दिमाग में नहीं रहता है कि फोटो भी लगी हुई है। और कुछ ऐसे भी हैं कि बोलते हैं ना जिनको इतना दिमाग में नहीं है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन थूकने की अगर बात करें तो मुंबई में तो गुटखा बैन है, फिर भी धड़ाले से भी करा वो गुटखा। इंडिया में जो कुछ भी बैन होता है सब कुछ चलता है। इवन 3 बड़े स्टार आते हैं, बोलते हैं कि आप बिमल गुटखा खाओ तो आप कामयाब हो जाओगे, आप रजनीगंधा खाओगे तो कामयाब हो जाओगे। यही कामयाबी का एक सूत्र है और कुछ है नहीं है। शुक्रिया मिथिलेश जी। तो आपने देखा जिस तरीके से आप किसी भी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक चीज़ें अपनाएंगे तो उस तरीके का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। अब ये मेरा ये कहना है कि किसी भी धर्म पे आप इस तरीके के पैटर्न ना अपनाएं, और अगर आपके नियर बाय कोई भी ऐसी बिल्डिंग या सोसाइटी है जहाँ पर देवी देवताओं की तस्वीर इसलिए लगाई जा रही है कि वहाँ पर लोग थूके ना, तो आप तुरंत हमारे इस चैनल पर कमेंट कीजिए और उस वीडियो फोटो में भेजिए, जानकारी हमें दीजिए कहाँ पर चल रहा है, तो हम धड़ाले से वहाँ आएंगे और उस चीज़ की खबर हम लोग बनाकर पूरे देश में फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।